और आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और खासकर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँगा तो 11th और 12th में आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी लेसन्स पढ़ोगे, जैसे कि सॉल्यूशन हो गया, इसके अलावा फिर और भी बहुत सारे लेसन है तो वो सब पढ़ोगे। उसमें हर जगह ये जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हम लोग केमिस्ट्री का एक और लेक्चर लेकर आए। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेसन जो स्टार्ट किया था 11th स्टैंडर्ड का सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, जैसे कि कुछ लॉज पढ़े और जो भी बेसिक थिंग है, जैसे एटॉमिक मास ये कहाँ से आया, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, तो वो सब हम लोगों ने पढ़ा है। और आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और खासकर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँगा तो 11th और 12th में आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी लेसन्स पढ़ोगे, जैसे कि सॉल्यूशन हो गया, इसके अलावा फिर और भी बहुत सारे लेसन है तो वो सब पढ़ोगे। उसमें हर जगह ये जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बेसिक जो है फिजिकल केमिस्ट्री का वो यहीं से स्टार्ट होता है। और जो टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ें उससे पहले हम लोग के लिए ज़रूरी है कि हम लोग मोल के बारे में जानें। तो बेसिकली मोल होता क्या है, तो सब लोग उसको अपने भाषा में अलग अलग डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर हम लोग अच्छे से समझेंगे तो मोल होता क्या है। तो जैसे मैं अगर आपको पूछूँ ये अमाउंट को हम लोग कितना बोलेंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे, 1000 बोलूँगा। ये अमाउंट को हम लोग कितना बोलेंगे, तो क्या बोलोगे आप लोग, 1 लाख। तो सेम मोल एक अमाउंट मेजर करने का जो है ना वो यूनिट है। जैसे कुछ सर्टेन अमाउंट होती है जिसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं। तो अगर इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो वो कुछ ऐसा होता है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट of particles contained in 1 gram of C12 isotopes। तो इसके बारे में तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने जब एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने इसको अच्छे से समझा था कि इसको ही क्यों मतलब जनरलाइज किया गया था। तो जो 1 मोल क्या होता है, मतलब जितने सारे पार्टिकल C12 एटम के 1 ग्राम C12 एटम में होंगे उसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं। जैसे कि जो नंबर है 1 मोल का वो होता है 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो इतने जो पार्टिकल होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल। अभी जो बेसिकली ये जो मोल है, ये जो नंबर है, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। आप लोग पढ़ोगे आगे चैप्टर में एवोगाड्रो नंबर। और ये नंबर ना आप याद कर दो, क्योंकि केमिस्ट्री में तो अभी ये जब तक अभी 11th 12th पूरा जो भी जेई के स्टूडेंट है, नीट के, सीईटी के, सबको ये नंबर याद कर लो, क्योंकि ये कोई से भी लेसन में पूछा जा सकता है। ऐसा इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। एन होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने जो पार्टिकल्स होंगे ना इसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल। और ये नंबर बहुत ही, जैसा कि मैंने बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग याद कर लो। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जो एक्चुअल मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसको हम लोग जो उसके न्यूमेरिकल होते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग अभी आगे देखेंगे लेक्चर में। तो जो मैंने पढ़ाया आपको मोल जो टर्म है ये टर्म क्लियर हो चुका होगा। अभी हम लोग चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट, जो जैसे कि मैंने बताया था ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज कम्पेयर, मतलब अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ना केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के खासकर, वो आपके यहीं से मतलब डेवलप होते हैं। जैसे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें जीओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जीओसी समझता है तो उसके आगे के बाकी के चैप्टर भी समझते हैं। तो ऐसी मोल कॉन्सेप्ट समझेगा तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बाकी के चैप्टर से समझेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कोई भी अगर 1 मोल है तो उसमें क्या क्या होगा, अगर 1 मोल मतलब सब्सटेंस है तो उसमें Na पार्टिकल्स होगा, Na पार्टिकल्स। और अभी मैंने पढ़ाया था Na क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब इतने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे। 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट का वो 1 ग्राम होगा। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे क्या पढ़ा था, C12 आइसोटोप्स का 1 ग्राम। इसके अलावा 1 ग्राम ऑफ मोलार मास, जो भी उसका मोलार मास होगा कंपाउंड का या फिर एलिमेंट का, तो उसका वो 1 ग्राम ही होगा। और जो वॉल्यूम होता है वो 1 मोल का वो होता है 22.4 dm³ या फिर लीटर। dm³ को ही हम लोग लीटर भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, घुमा फिरा के वो आपको क्वेश्चन बार बार इसी तरह से पूछेंगे कि 1 मोल में इतना ग्राम ऑफ एलिमेंट है तो इतना कितना Na पार्टिकल्स होगा,
मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम जो ये है ये हमेशा एनटीपी पे होता है। अभी एनटीपी क्या होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अगर इसको मैं और जनरलाइज करूँ तो हम लोग बोल सकते हैं आइडल कंडीशन। जैसे अगर कोई स्टूडेंट की बात करूँ तो उसके लिए आइडल स्टूडेंट क्या होगा, जो रेगुलर स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, घर पे आके फिर थोड़ा खेलता है, उसके अलावा जनरल नॉलेज पढ़ता है, खाली टाइम में कुछ अच्छी चीज़ें सीखता है, तो वो क्या हो गया, एक आइडल स्टूडेंट हो गया। तो ऐसी जो आइडल कंडीशन होता है ना गैसेस के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो ये जो वॉल्यूम है 22.4 ये किस पे होगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। और जो भी जो एंट्रेंस में या फिर कहीं भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो यही 3-4 टर्म से मतलब घुमा फिरा के इसको बनाया जाता है। और हम लोग ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होता है। पहला तो होता है फार्मूला मेथड, मतलब फार्मूला डालो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, उसमें आंसर मिल जाएगा। और जो सेकंड मेथड होता है वो होता है यूनिटरी मेथड। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा ये यूनिटरी मेथड क्या होता है। तो आप लोगों ने यूनिटरी मेथड ऑलरेडी पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड तक, लेकिन आपको बताया नहीं गया था कि इसको ही यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो आगे अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको अच्छे समझेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या है ना, ये सब वर्ड में लिखा है, तो बहुत सारे लोगों को समझदार नहीं होगा कि 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट क्या है ऐसा। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं O2 मॉलिक्यूल लेता हूँ यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल, तो इसका अगर मैं 1 मोल लूँगा तो 1 मोल तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और अगर मैं बात करूँ इसमें कितने ग्राम ऑफ एलिमेंट होंगे, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 16 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, तो क्या हो जाएगा 32 ग्राम। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वो होगा 22.4 dm³ और लीटर। आई होप आपको ये एग्जांपल जो मैंने लिया था मोल को समझाने के लिए वो समझा। अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से जो ये कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। इसका मेन बात यही है कि हम लोग जितना प्रैक्टिस करते हैं ना मोल कॉन्सेप्ट, उतना ज़्यादा हम लोग को क्लियर होते जाता है। अभी तक हम लोगों ने मोल से स्टार्ट किया था, मोल टर्म से, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। अभी जो कुछ फॉर्मूले हैं जिससे हमारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट होते, तो कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे नंबर ऑफ मोल, कोई भी सब्सटेंस कितना मोल है तो वो फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। और इसके अलावा बात करो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो होता है नंबर ऑफ मोल इंटू Na क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4। तो ये तीनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर किसी को अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए जो है यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा और अभी हम लोग जो जिसकी मैं बात कर रहा था यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व करते, तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें हमारे जो भी वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे वो सब कवर हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन ऐसा है, जो पहले मैं फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करूँगा, फिर यूनिटरी मेथड से, आपको जो ईजी लगेगा आप उससे कर सकते हैं। जैसे मेरे टाइम पे मुझे यूनिटरी मेथड आसान लगता था, और अगर हो सकता है आपको फॉर्मूला मेथड आसान लगे तो आप उससे कीजिएगा। तो क्वेश्चन ये, कैलकुलेट मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम ऑफ CH4 इन 0.25 मोल ऑफ CH4। तो CH4, तो सबसे पहला तो हम लोग मास फाइंड करेंगे। तो मास फाइंड करने के लिए हम लोग को मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास का, एक कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 4, 4 हाइड्रोजन का 4, तो 12 + 4 16 ग्राम। तो CH4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 16 ग्राम। तो अगर हम लोग यहाँ पे मास निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा n इंटू मोलार मास। n कितना दिया 0.25 और मोलार मास 16। अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो हम लोग को पता है कि 0.25 को हम लोग कितना लिखेंगे 1/4 इंटू 16। तो इससे क्या होगा, हम लोग अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हम लोग को टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम लोग 1/4 से डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जो मास होगा वो कितना हो जाएगा 4 ग्राम CH4 का। हम लोग को मास मिला। अभी हम लोग क्या चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कितना दिया 0.25 और Na कितना है, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं 0.25 को क्या करूँगा 1/4 लिख लूँगा ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। तो अगर 4 से मैं कट करूँगा तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, फिर 4 5 जा 20, 0 4 5 जा 20 और फिर 5 जा 20 इंटू 10⁻23। तो इतने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स है यहाँ पे 0.25 मोल में ऑफ CH4 में। अभी हम लोग क्या पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस, इसका जो फॉर्मूला था वो था नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4। तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया हम लोग को 0.25 इंटू 22.4। तो 0.25 को फिर से मैं क्या करूँगा 1/4 लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 22.4। अगर 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 5 जा 20 और फिर 4 6 जा 24। तो कितना आएगा 5.6 लीटर, या फिर हम लोग DM³ लिख सकते हो। तो इतना हम लोग को वॉल्यूम मिला। तो ये जो मेथड हम लोगों ने किया ये था फॉर्मूले के हिसाब से। अभी यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम लोग यूनिटरी मेथड देखते हैं, यूनिटरी मेथड में कैसे करेंगे। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है वो अभी मैं करूँगा तो आपको समझेगा। जैसे CH4 की बात करूँ तो 1 मोल CH4 में 1 मोल ऑफ CH4 का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया कितना होता है 16 ग्राम। तो यहाँ पे 0.25 मोल का क्या हो जाएगा तो x। तो हम लोग जो बचपन में क्या करते हैं इतने का इतना तो इतने में कितना, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अगर उस टाइम पे बच्चे को बताया जाता तो फिर काफ़ी चीज़ आसान हो सकती थी। ऐसे यूनिटरी मेथड बेसिकली और कुछ है नहीं, यही होती है। तो x क्या हो जाएगा 16 इंटू 0.25, जिसका आंसर हम लोग को ऑलरेडी मिला है तो कितना 4 ग्राम। फिर अगर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो 1 मोल में कितना होता है 1 मोल में होता है Na पार्टिकल्स। तो 0.25 मोल में कितना हो जाएगा तो हम लोग x ले लेंगे। तो x क्या होगा 0.25 इंटू Na, और जिसका वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी मिला है यहाँ पे कितना है 1.5055 इंटू 10⁻23 सेम। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड किया। अभी वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, तो जैसे 1 मोल ऑफ CH4 में कितना उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है 22.4। तो 0.25 का क्या हो जाएगा हम लोग x ले लेंगे। तो फिर x क्या हो जाएगा 22.4 इंटू 0.25, ये हम लोग का आंसर कितना मिला था 5.6 लीटर। तो आप लोग जो भी जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग यूनिटरी मेथड मतलब ये जो कंपैरिजन वाला मेथड है उससे कर सकते हो, या फिर आप लोग कर सकते हो फॉर्मूले से। तो अभी हम लोग जो हमारा जो लेक्चर है आज यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जल्द लेकर आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और भी बहुत सारे वेराइटीज़ देखने वाले हैं, जिससे आपका जो मोल कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। और आई होप आपको जो मैंने आज पढ़ाया वो समझा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।